अब जो हम पढ़ रहे थे इसके युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहला जो युद्ध हुआ इसका धर्मट का युद्ध, 15 अप्रैल 1658 धर्मट का युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इसमें दारा सिकोह हार जाता है, औरंगजेब और दारा सिकोह। दारा दारा सिकोह हार गया इसमें। फिर इनके फिर ये लड़ाई हुई इनकी 29 मई 1658 में। दोबारा युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इसमें भी दारा सिकोह हार गया और इसमें पहले से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हारा है और हारने के बाद ये यहाँ से भाग गया। और औरंगजेब ने इसी युद्ध के बाद 29 मई 1658 के बाद अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। कैद करने के बाद और ये गद्दी पे कैद करने के बाद गद्दी पे बैठता है औरंगजेब 1658 में। तो ये एकमात्र ऐसा शासक है जो 2 बार जिसने राज्याभिषेक 2 बार हुआ जिसका। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। और ये जो शाहजहां इसी कैद में मर जाता है 8 साल की कैद के बाद 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1665 में एक औरंगजेब का सेनापति था राजा जयसिंह। औरंगजेब का सेनापति था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह 1665 में सूरत पर आक्रमण करता है और जब सूरत पर जब ये आक्रमण करता है तो शिवाजी यहाँ पे हार जाते हैं। शिवाजी हार जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शिवाजी के हारने के बाद यहाँ पे एक संधि होती है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि
और इस संधि में क्या होता है, पुरंदर की संधि किस किस के मध्य होती है, राजा जयसिंह और शिवाजी की भी। जो शिवाजी सूरत में हार जाते थे, यहाँ संधि होती है पुरंदर की संधि। और इस संधि में क्या होता है, जो शिवाजी ने इनके 23 किले जीते थे, वो किले वापस देने पड़ते हैं, मुगलों को वापस देने पड़ते हैं। 23 किले किसको देने पड़ते हैं, मुगलों को। और जो अपने 12 किले जो होते हैं उससे इन्हें संतुष्ट रहना पड़ता है। अब होता क्या है, इसी 1265 में, 1265 66 दोनों डेट दी जा, तो 65 में क्या होता है कि राजा जयसिंह शिवाजी को ले जाता है किसके पास, औरंगजेब के पास, कि भाई अब तो संधि हो गई, तो संधि में तो कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब मतलब राजा ने आपको बुलाया। तो ये सम्राट के पास जब जाता तो शिवाजी संधि के बाद ये राजा जयसिंह इनको निमंत्रण देता है कि जो हमारे सम्राट ने हमें बुलाया आपको। तो जब ये शिवाजी वहाँ पर जाते हैं तो इनके खुले विचार देख के गुस्से में आके शिवाजी और संभाजी दोनों को कैद कर लेता है, शिवाजी और संभाजी को। हाँ, वहाँ पकड़ता आगरा के किले में। शिवाजी और संभाजी, जब इन दोनों कैद कर लेता है तो ये शिवाजी अपनी कूटनीति से यहाँ से निकल के भाग जाते हैं, और फिर ये कभी इसके हाथ नहीं आते। उसके बाद ये क्या करते हैं, पुनः सूरत पे अटैक करके अपने इन 23 किलों को वापस जीत लेते हैं। अब जो हम शिवाजी के बारे में जो पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर 1670 में औरंगजेब का एक सेनापति था जौना खान। जौना खान, इस जौना खान को हराकर 23 किले वापस ले लेते हैं। मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़वाकर क्या बना देता है, इस जगह ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ से इस मंदिर के कुछ भाग को तोड़वाकर इस मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा देता है। मथुरा का काशी मंदिर भी तोड़ा, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां पे भी इसने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण कराया था। काशी विश्वनाथ बनारस, हाँ। में इसने कांगड़ा का ज्वाला देवी मंदिर तोड़ा।
अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। इसने इसे भी तोड़वाया। और शिवाजी ने ये जीतने के बाद, ये किले वगैरह जीतने के बाद 1675 में 1675 में छत्रपति की उपाधि धारण की, और छत्रपति की उपाधि धारण करके स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी इन्होंने। 1675 में शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और छत्रपति की उपाधि धारण की, और इसी समय ये अपनी गद्दी पर बैठे। छत्रपति, इसका जो अर्थ होता राजा, ठीक है। छत्रपति का अर्थ क्या होता है? राजा। 1668 में इसने औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर का कुछ भाग तोड़वाया। हाँ, तो जो भी बच गया फिर इसने तो तोड़वाया दोबारा। गौरी ने तोड़वाया, फिर इसने भी तोड़वाया। ये इसलिए तोड़वाया था, इसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की एक वो दिया था कि यानी हिंदू राज्य को पूरी तरह खत्म करके और सभी को मुस्लिम बना के छोड़ूंगा। मुस्लिम, हाँ, इसने बहुत सारे जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम बनाए थे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा कर क्या बनवा दिया यहाँ? और यहाँ पे भी एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई इसने, ठीक है। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में